चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकरण 3 अंक गणितीय श्रृंखला। ध्यान रखो, मैथ्स वन में तीसरा चैप्टर अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप। इसमें आपको पढ़ना है अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला, ये क्या होता है। साथ ही साथ अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद और अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल, ये चार चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो क्या होता है अनुक्रमणिका और क्या होती है अंकगणितीय श्रृंखला, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने चल रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझिए। ये देखिए प्रकरण 3 अंकगणितीय श्रृंखला, उसमें सबसे पहली हेडिंग है अनुक्रमणिका क्या होता है। तो प्राकृत संख्याओं की तरह विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे प्राकृत संख्या क्या बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये क्या है, संख्याओं का समूह है। उसी तरीके से और भी हम संख्याओं का ऐसा समूह लें कि जिसमें कोई विशेष क्रम हो, क्रम से लिखा हो। अगर वो कोई विशेष क्रम से लिखा हुआ है तो उसको अनुक्रमणिका कहते हैं। तो अगर संख्याओं का समूह है, ध्यान से समझिए, अनुक्रमणिका किसे कहते हैं, संख्याओं का समूह है। समूह किसको बोलते हैं कि जब बहुत सारी संख्याएं एक साथ होती हैं तो उसको संख्याओं का समूह बोलते हैं। तो अगर संख्याओं का समूह है, देखो डॉट 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 मतलब अनंत तक जा रहा है। तो अगर बहुत सारी संख्याएं हैं, अब जरूरी नहीं को अनंत तक जाए, अगर ये देखो यहीं पे रोक देते हैं तो भी वो संख्याओं का समूह हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुक्रमणिका। उसमें एक विशेष क्रम होना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अगर आप देखो तो इसमें संख्याओं में एक विशेष क्रम है। क्या क्रम है कि अगर इसमें 2 2 जोड़ते जाइए तो अगला मिलता जाएगा। जैसे 1 में 2 जोड़िए तो 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िए 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़िए 7 मिलेगा। 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अगली संख्या मिलती जा रही है। दूसरा देखेंगे 5 8 11 14, इसमें देखिए अगर आप 3 3 जोड़ते जा रहे हो तो अगली संख्या मिलती जा रही है। जैसे 5 में 3 जोड़े तो 8 मिलेगा, 8 में 3 जोड़े तो 11 मिलेगा, 11 में 3 जोड़े तो 14 मिलेगा। ये 3 जोड़ के मिल रहा है, तो ये भी संख्याओं में एक विशेष क्रम है। यहां देखेंगे तो ये डबल होता जा रहा है, दुगुना होता जा रहा है। जैसे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो यहाँ संख्याओं में एक विशेष क्रम है, तो ये अनुक्रमणिका है। अब अनुक्रमणिका के पद, अनुक्रमणिका की ये जो के पद को TN से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देखिए T लिखना है, स्मॉल t, और यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा साइड में, T के साइड में नीचे की तरफ यहाँ N लिखना है। इसको TN से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ N मतलब हो गई संख्या, नंबर। N मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। N की जगह 1 रहेगा तो T1 हो जाएगा, N की जगह 2 रहेगा तो T2, N की जगह 3 रहेगा तो T3, N की जगह 4 रहेगा तो T4। इस तरीके से ये आपका बनता है। मतलब अगर पहला पद है तो उसको T1 बोलते हैं, दूसरे पद को T2 बोलते हैं, तीसरे पद को T3 बोलते हैं, चौथे पद को T4 बोलते हैं। इसी तरीके से Tn मतलब nवां पद। ध्यान रखो, 1वां पद, पहला पद। 1 मतलब पहला पद, 2 मतलब दूसरा पद, 3 मतलब तीसरा पद, 4 मतलब चौथा पद, ऐसे n मतलब nवां पद। तो ये अनुक्रमणिका के पद हो गया। अब यहाँ कुछ कृतियां आपको दिख रही हैं। जैसे पहली कृति है अनुक्रमणिका 9 15 21 27 डॉट डॉट डॉट। यहाँ T1 का मान कितना है, तो T1 मतलब पहला पद। T1 मतलब क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद कितना है, देखो 9। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। T2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, 15, तो T2 का मान 15 हो गया। T3 मतलब तीसरा पद। अब ध्यान रखो, यहाँ T मतलब टर्म, टर्म मतलब पद। तो जैसे अगर T1 लिखा मतलब पहला टर्म मतलब पहला पद, T2 लिखा है तो मतलब दूसरा टर्म मतलब दूसरा पद, यहाँ T3 लिखा है तो तीसरा टर्म मतलब तीसरा पद, ऐसे T4 मतलब चौथा टर्म मतलब चौथा पद। तो यहाँ पे देखिए T3 का मान कितना है, तीसरा पद कितना है 21, और चौथा पद कितना है 27। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुक्रमणिका 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ
T1 का मान कितना है 7, T2 का मान भी कितना है 7, T3 का मान भी कितना है 7 और T4 का मान भी कितना है 7। पहला पद भी 7 है, दूसरा पद भी 7 है, तीसरा पद भी 7 है, चौथा पद भी 7 है। अगली अनुक्रमणिका देखिए -2 -6 -10 -14 ... यहाँ पहला पद T1 का मान -2, दूसरा पद T2 का मान -6, तीसरा पद T3 का मान -10 और चौथा पद T4 का मान -14। इस तरीके से आप T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ये आप समझ गए कि T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब चौथा पद, T5 मतलब पांचवा पद। इस तरीके से होता है। ये तो हो गई अनुक्रमणिका। अब हम पढ़ेंगे अंकगणितीय श्रृंखला। अनुक्रमणिका क्या हुआ कि संख्याओं में एक निश्चित क्रम होता है तो उसको अनुक्रमणिका बोलते हैं। अब अंकगणितीय श्रृंखला क्या होती है? ऐसी अनुक्रमणिका। अब देखो अंकगणितीय श्रृंखला में भी अनुक्रमणिका शब्द आ रहा है, तो जरा यहाँ पे फर्क करना। दोनों का मैं फर्क आपको समझा रहा हूँ। दिमाग खुला रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं खुला रखोगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत आसान है फर्क करना। ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम पद को ए, ध्यान रखना है ए है, स्मॉल ए से तथा पदों के बीच सामान्य अंतर को डी, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। पहले पद को ए से, अब आप बोलो नहीं पहले पद को तो T1 से किया था, तो इसका मतलब पहले पद को हम T1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और पहले पद को ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले पद को प्रदर्शित करने के दो अक्षर हो गए, T1 भी और ए भी। ये पहले पद को, प्रथम पद को प्रदर्शित करता है और उनके बीच का जो अंतर होता है, सामान्य अंतर, उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25 ... अगर आप देखिए तो ये एक अंकगणितीय श्रृंखला है। कैसे पता चलेगा अंकगणितीय श्रृंखला है? तो उसने क्या बोला है कि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है। मतलब कोई भी दो पास पास वाले पद लीजिए, क्रमिक मतलब क्रम से दो पद लीजिए और उनको अगर माइनस करके देखें तो उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। 10 और 15 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। 15 और 20 के बीच कितने का अंतर है? 5 का। 20 और 25 के बीच कितने का अंतर है? 5 का। तो यहाँ सब में 5 5 5 का अंतर है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। क्योंकि इसमें पहले और दूसरे के बीच जितना अंतर है उतना ही दूसरे और तीसरे के बीच भी है, उतना ही तीसरे और चौथे के बीच है, उतना ही चौथे और पांचवे के बीच है। इस तरीके से प्रत्येक दो पदों के बीच में, दो क्रमिक पदों के बीच में समान अंतर है तो उसको बोलते हैं अंकगणितीय श्रृंखला। अब मैं फर्क आपको दिखाता हूं कि अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला में क्या फर्क है। अनुक्रमणिका जो है ना, ये इसमें क्या है, इसमें पदों में कैसा भी क्रम हो सकता है। वो क्रम जोड़ के आ सकता है, घटा के आ सकता है, गुणा करके आ सकता है, भाग करके आ सकता है। किसी भी तरीके का क्रम है, किसी भी टाइप का क्रम है, उसको अनुक्रमणिका कहते हैं। लेकिन अंकगणितीय श्रृंखला में हर टाइप का क्रम नहीं चलेगा। केवल इनके पदों के बीच का अगर अंतर समान है तो उसको अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अनुक्रमणिका के अंदर ही अंकगणितीय श्रृंखला आती है। अंकगणितीय श्रृंखला अनुक्रमणिका का ही एक भाग है, उसका ही एक पार्ट है। मतलब ऐसे समझो, जैसे अनुक्रमणिका हो गई इंडिया और अंकगणितीय श्रृंखला हो गया महाराष्ट्र। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है कि नहीं? तो महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, लेकिन अनुक्रमणिका मतलब बड़ी पोजीशन हो गई और उसके अंदर में ही आती है अंकगणितीय श्रृंखला। जैसे देखिए यहाँ 1 3 5 7 ये अनुक्रमणिका है। 1 3 5 7 क्या है? अनुक्रमणिका। लेकिन यहाँ देखें तो 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है। तो यह अंकगणितीय श्रृंखला भी है। मतलब 1 3 5 7 जो है यह अनुक्रमणिका भी है और अंकगणितीय श्रृंखला भी है। दूसरा देखिए,
यहाँ देखिए 5 और 8 के बीच 3 का अंतर है, 8 और 11 के बीच 3 का अंतर है, 11 और 14 के बीच 3 का अंतर है। तो ये 5, 8, 11, 14 ये अनुक्रमणिका भी है और अंकगणितीय श्रृंखला भी है, दोनों है। इसको आप अनुक्रमणिका भी बोल सकते हो, अंकगणितीय श्रृंखला भी बोल सकते हो। इस तरीके से पहला और दूसरा, इनको आप अनुक्रमणिका भी कह सकते हैं और अंकगणितीय श्रृंखला भी कह सकते हैं, ये दोनों को प्रदर्शित करता है। लेकिन जरा तीसरा देखिए, इसमें अगर देखें तो ये अनुक्रमणिका है, क्योंकि इनके पदों में एक विशेष क्रम है। क्या क्रम है कि वो डबल हो रहा है, दुगुना हो रहा है। जैसे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो ये अनुक्रमणिका है, पर ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। क्यों, जरा ध्यान देना, क्योंकि इसमें पदों के बीच अंतर देखिए, 4 और 2 के बीच कितने का अंतर है, 2। और 4 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 4 का। 8 और 16 के बीच कितने का अंतर है, 8 का। और 16 और 32 के बीच कितने का अंतर है, 16 का। अब देखिए, यहाँ 2 का अंतर है, इनके बीच 4 का अंतर है, इनके बीच 8 का अंतर है, इनके बीच 16 का अंतर है। यहाँ अंतर समान नहीं है, जबकि यहाँ देखो अंतर समान था। इसमें भी 2 का अंतर था, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का। यहाँ देखो, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, सब में, यहाँ सब में 2 का अंतर था, सब में 3 का अंतर। पर यहाँ पदों के बीच अंतर अलग है, यहाँ 2 का अंतर है तो यहाँ 4 का है, तो यहाँ 8 का है, यहाँ 16 का है। तो ये जो तीसरा वाला उदाहरण है, ये अनुक्रमणिका है पर अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। तो ये मैंने आपको अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला में फर्क बता दिया। अब चलते हैं अंकगणितीय श्रृंखला का सूत्र। अगर जो आपका अंकगणितीय श्रृंखला है उसका प्रथम पद a है और सामान्य अंतर d है, तो पहली विधि देखो, यहाँ पे 2 विधि से हम अंकगणितीय श्रृंखला का सूत्र निकालने चल रहे हैं। पहली विधि है, जैसे पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4। तो इस तरीके से आप T1 को A बोलते हैं। और T2 निकालने का सूत्र क्या होता है कि जो T1 है पहला पद, उसमें अगर D मतलब जो सामान्य अंतर होता है उसको जोड़ दीजिए तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनके बीच D क्या है। जैसे देखिए, इसमें 2-2 का अंतर है तो इसके बीच D 2 है। अब अगर एक में D जोड़ दो, D मतलब 2 जोड़ दो तो 3 मिल जाएगा। फिर 3 में D जोड़ दो, D मतलब 2 जोड़ दो तो 5। 5 में D जोड़ दो, D मतलब 2 जोड़ दो तो 7। क्योंकि D मतलब यहाँ अंतर कितना है, 2 का, तो ये D जोड़ते जाए मतलब 2-2 जोड़ते जाए तो अगला मिलता जाएगा। यहाँ देखिए D का मान 3 है, इनके बीच D का मान कितना है, 3। अब 5 में D जोड़े मतलब 5 में 3 जोड़े तो 8 मिल जाएगा। 8 में D जोड़े, D मतलब 3 जोड़े तो 11। 11 में D जोड़े मतलब 3 जोड़े तो 14। तो अगला वाला पद पिछले वाले पद से D जोड़ के मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए कि अगर T2 निकालना है तो जो पहला पद T1 है उसमें D जोड़ दीजिए। T3 निकालना है तो जो दूसरा पद T2 है उसमें D जोड़ दीजिए। T4 निकालना है तो जो तीसरा पद T3 है उसमें D जोड़ दीजिए। और इसी तरीके से अगर nवां पद Tn निकालना है तो जो Tn के पहले वाला पद है। अब क्वेश्चन है कि Tn के, जरा ध्यान से समझना, दिमाग खुला रखो। अब क्वेश्चन है कि यहाँ तो देखो कि दूसरे के पहले पहला आता है, तीसरे के पहले दूसरा आता है, चौथे के पहले तीसरा आता है। लेकिन nवें पद के पहले वाला पद कौन सा रहेगा? जैसे देखो, आपको मालूम है कि जब हम दूसरा निकाल रहे हैं तो पहले से, क्योंकि दूसरे के आगे पहला होता है, तीसरे के आगे दूसरा होता है तो दूसरे से निकाल लिया, चौथे को तीसरे से निकाल लिया, क्योंकि इसके पहले 3 आता है, 4 के पहले 3 आता है। लेकिन n के पहले कौन आएगा? तो बहुत आसान है। जैसे देखिए, अगर 2 के पहले वाला पद निकालना है तो 1 माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो 1 आएगा। 3 के पहले वाला पद निकालना है, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 4 के पहले वाला पद निकालना है, 4 में से 1 माइनस करें 3 आएगा। इसी तरीके से n के पहले वाला पद निकालना है तो n में से 1 माइनस कर दीजिए। अब n में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जैसे चौथे के पहले पद तीसरा आता है, वैसे nवें पद का के पहले, उसके जस्ट पहले पद कौन सा आता है, n माइनस 1। ध्यान देना, जैसे दूसरे पद के पहले कौन आता है, पहला पद। तीसरे पद के पहले कौन आता है, दूसरा पद। चौथे पद के पहले कौन आता है, तीसरा पद। ऐसे ही nवें पद के पहले, जस्ट पहले कौन सा पद आता है, n माइनस 1 वाला पद। तो Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस T, ये सूत्र है। एक दूसरी विधि है, पहला पद T1 निकालने का A, दूसरा पद T2, A मतलब A में D जोड़ दीजिए, T3 A में D का डबल जोड़ दीजिए। चौथा पद निकालना है A में इसका 3 गुना जोड़ दीजिए।
इसी तरीके से यहाँ पे सूत्र बनाया गया है एनोवा पर Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d। ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि जब 3 है तो 3 माइनस, देखिए यहाँ 2 आया हुआ है, 2 का मतलब कितना होता है 3 माइनस 1। ध्यान देना, T3 बराबर a प्लस 2d है तो d के पहले यहाँ 2 आया, 2 मतलब 3 माइनस 1। ऐसे 4 है और यहाँ 3 है तो 3 को आप 4 माइनस 1 लिख सकते हो। ऐसे यहाँ n है, n को यहाँ पे n माइनस 1। जैसे देखिए 4 का 3 लिखा गया मतलब उससे एक कम, तो ऐसे n से एक कम n माइनस 1। तो यहाँ एक सूत्र बन जाता है nवें पद का Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे ध्यान रखिए सामान्य अंतर d बराबर T2 माइनस T1। सामान्य अंतर अगर आपको निकालना है तो उसका सूत्र क्या है? तो सामान्य अंतर निकालने का सूत्र ये है कि हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जब आप सामान्य अंतर d निकाल रहे हो तो हमेशा उल्टा निकाला जाता है। दूसरे में से पहला निकाल ले माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, चौथे में से तीसरा, हमेशा बाद वाले में से उसके पहले वाला पद माइनस करके d निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए सामान्य अंतर अगर आपको निकालना है तो देखिए सामान्य अंतर निकालने का सूत्र क्या है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब आगे भी आप ऐसे डॉट 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 लगाने का मतलब आप आगे आसानी से निकाल सकते हैं कि इधर T5 माइनस T4 ऐसे ही निकलता जाएगा। और a यहाँ पे n के रूप में सूत्र मैंने बताया है Tn माइनस Tn माइनस 1 या फिर Tn प्लस 1 माइनस Tn। ये सब सूत्र हैं d निकालने के, इसको आप रट्टा मार जाइए, याद कर लीजिए लेकिन समझ के। दूसरा है d का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब जो d का मान है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सीमित अंगठी श्रृंखला के पदों को गिना जा सकता है। अगर अंगठी श्रृंखला दो टाइप की होती है, एक सीमित अंगठी श्रृंखला होती है और दूसरी अनंत अंगठी श्रृंखला होती है। तो अगर सीमित अंगठी श्रृंखला है तो उसके पदों को गिन सकते हैं, लेकिन अगर अनंत अंगठी श्रृंखला है तो उसके पदों को गिन नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कि ये सीमित अंगठी श्रृंखला है 2, 5, 8, 11, 14, 17। यहाँ देखो 17 के बाद डॉट 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 नहीं लगा हुआ है तो इसको हम गिन सकते हैं। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस अंगठी श्रृंखला में 6 पद हैं। लेकिन अनंत अंगठी श्रृंखला का उदाहरण देखिए 2, 5, 8, 11 फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट 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 का मतलब इसमें कितने पद हैं हमें मालूम नहीं, अनंत तक पद हैं, तो इसको अनंत अंगठी श्रृंखला बोलेंगे। इसका मतलब बहुत पहचान का बहुत अच्छा तरीका है कि सीमित अंगठी श्रृंखला का अंतिम पद हमें पता रहेगा और अनंत अंगठी श्रृंखला का अंतिम पद हमें पता नहीं रहेगा। ओके, तो इस पे डिपेंड आपका एक्सरसाइज है, प्रश्न संग्रह है। प्रश्न संग्रह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.1 प्रश्न संग्रह 3.1, तो उसको मैं आपको कराने चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका प्रश्न संग्रह 3.1 है। इसमें मैं आपको बुक में भी दिखा दूं, टेक्स्ट बुक में भी आपके पास अगर है तो आप वहां से देख सकते हो, नहीं है तो पीडीएफ से देख लो। ये देखिए अब तो आप किसी बच्चे से ले सकते हैं, 10वीं वाले तो पास हो गए हैं। ये देखिए प्रश्न संग्रह 3.1, इसके पहले उदाहरण वगैरह दिए गए हैं, उसको आप करने की कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा आपको बताने का। तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंगठी श्रृंखला है? जो श्रृंखला अंगठी श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक कुछ क्वेश्चन यहां से देखिए, इसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। इन 8 प्रश्नों में ऐसे कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है और ये पता करना है कि ये सब अनुक्रमणिका हैं। ये सब क्या है? देखो अनुक्रमणिका हैं, क्योंकि निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से, मतलब ये तो बता रहा है कि ये सब अनुक्रमणिकाएं हैं, लेकिन ये अनुक्रमणिकाओं में कौन सी अंगठी श्रृंखला है वो हमें पता करना है। कौन सी अनुक्रमणिका अंगठी श्रृंखला है वो पता करिए। अगर अंगठी श्रृंखला है तो फिर उसका सामान्य अंतर हमें निकालना, मतलब डी का मान निकालना है। तो यहां से देखिए जैसे दिया है 2, 4, 6, 8, तो यहाँ देखो T1 का मान कितना है 2, T2 का मान 4, T3 का मान 6, T3 का मान 6 और T4 का मान 8। तो हमें क्या करना है? D निकालना है। D कैसे बताया था आपको? ऐसे T2 माइनस T1 करके। तो पहले करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हाँ कभी भी ऐसा
T1 माइनस T2 मत करना, T2 माइनस T1, कभी T2 माइनस T3 मत करना, T3 माइनस T2 करना है आपको, उल्टा। तो T2 माइनस T1, ये देखिए T2 माइनस T1, तो दूसरे में से पहला घटाना है। तो T2 का मान कितना है 4 माइनस T1 का मान 2, 4 में से 2 गया 2। फिर T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है 6 माइनस T2 का मान कितना है 4, देख लीजिए T3 का मान 6 है और T2 का मान 4 है, 6 में से 4 गया 2। फिर निकालिए T4 माइनस T3, चौथे में से तीसरा माइनस करिए, 8 में से 6 माइनस करिए 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो भी 2 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो भी 2 आया, 8 में से 6 माइनस करा तो भी 2 आया। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच अंतर समान है, और अगर आप प्रत्येक पद के बीच अंतर समान रहता है तो फिर वह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला बोली जाती है। तो यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, यहाँ देखिए सब में इसका अंतर निकाला तो भी 2 आया, इनके बीच का अंतर निकाला तो भी 2 आया, इनके बीच का अंतर निकाला तो भी 2 आया। तो दो क्रमिक पदों, ध्यान रखना क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है और उसका सामान्य अंतर d का मान यही 2 है। ये अंतर जो आया हुआ है उसी को सामान्य अंतर बोलते हैं, सामान्य अंतर d बराबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। अब पता करना है कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे T1 का मान 2 है, T2 का मान 5/2 है, T3 का मान 3 है, T4 का मान 7/2 है। तो पहले हम T2 माइनस T1 निकालेंगे। देखिए T2 माइनस T1, तो 5/2 में 2 माइनस करेंगे। देखिए 5/2 माइनस 2, T2 का मान कितना है 5/2 और फिर माइनस T1 का मान कितना है 2। अब देखिए इसके 2 के बटे में 1 छिपा हुआ है, तो 5/2 माइनस 2 के बटे में 1 छिपा हुआ है। अब आप जानते हैं कि जब हर समान नहीं है, देखिए 2 और 1, ध्यान से समझना है। अब ये भिन्न आ गई, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया। अरे भाई ये भिन्न है, आपने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए 5/2 माइनस 2/1, तो यहाँ देखिए 2 और 1 दोनों हर समान नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर हर समान ना हो तो नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखते हैं और तिरछा गुणा करके ऊपर लिखते हैं। तो जैसे नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, ध्यान से देखना 2 1 के 2, और तिरछा गुणा करेंगे 5 1 के 5, और यहाँ 2 दूना 4, ऐसे इधर तिरछा 5 1 के 5, इधर 2 दूना 4। तो नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ नीचे लिखना है और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखना है। अब 5 में से 4 गया 1/2। फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 में से T2 माइनस करेंगे, 3 में से 5/2, देख लीजिए T3 का मान 3, फिर माइनस, फिर T2 का मान 5/2। अब 3 के बटे में 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी हर समान नहीं है, तो नीचे नीचे का गुणा, देखिए 3 के बटे में 1 छिपा हुआ माइनस 5/2। अब हर समान नहीं है तो नीचे नीचे का गुणा तिर्यक गुणा, तो 2 1 के 2, फिर तिर्यक गुणा 3 दूना 6, 5 1 के 5, 6 में से 5 गया 1/2। फिर T4 माइनस T3, अब चौथे में से तीसरा पद निकालना है, तो T4 का मान 7/2, फिर माइनस T3 का मान 3। अब 3 के बटे में 1 छिपा हुआ, 7/2 माइनस 3 के बटे में 1। अब यहाँ पे भी हर समान नहीं है तो नीचे नीचे का गुणा 2 1 के 2, और तिर्यक गुणा 7 1 के 7, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1/2। यहाँ पे देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, अंतर सब में 1/2 आ रहा है, अंतर समान है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है और इसका सामान्य अंतर d का मान 1/2 है। इसी तरीके से तीसरा देखिए -10 -6 -2 2, यहाँ T1 बराबर -10 है, T2 बराबर -6 है, T3 बराबर -2 है, T4 बराबर 2 है। अब हम निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है देखिए -6, तो T2 की जगह -6 रख दिया। फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर T1 का मान -10 है, तो देखिए -10, तो एक माइनस पहले सूत्र वाला है और T1 का मान भी -10 है, तो जब दो माइनस आते हैं तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये -6, ये तो -6 लिखा, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +10। अब माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या 10 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। फिर T3 माइनस T2, अब T3 का मान कितना है -2, तो T3 की जगह -2, सूत्र वाला माइनस, और T2 का मान -6 है तो T2 की जगह -6, फिर -2, ये माइनस माइनस का गुणा +6,
6 में से 2 गया 4। फिर T4 माइनस T3, T4 का मान 2, बीच वाला माइनस, फिर T3 का मान -2, फिर 2 और माइनस माइनस का गुणा +2, 2 2 4। यहाँ पे भी देखेंगे अंतर सब में समान आ रहा है 4, इसलिए अंगघटित श्रृंखला है। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगघटित श्रृंखला है। और सामान्य अंतर डी का मान कितना है 4, क्योंकि इसके बीच कितने का अंतर आ रहा है 4। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए 0.3, 0.33, 0.333। यहाँ T1 का मान 0.3 है, T2 का 0.33 है, T3 का 0.333 है। अब पहले T2 माइनस T1 करेंगे तो देखो T2 का मान कितना है 0.33, फिर बीच का माइनस और T1 का मान 0.3। आप माइनस करेंगे तो आएगा, यहाँ पे देखो माइनस करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप माइनस करके देखेंगे 0.33 में 0.3, इधर 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0.03 आएगा। ऐसे 0.333 में 0.33 माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा। तो यहाँ देखिए 0.33 में 0.3 माइनस किया तो 0.03 आया। और फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे, तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो T3 का मान 0.333 है, माइनस T2 का मान 0.33 है। अब इसमें से इसको माइनस किया तो अभी आपको दिखाया कितना आएगा 0.003 आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या दोनों समान है? नहीं, ये देखो 0.03 और ये 0.003 है, तो दोनों समान नहीं है। पहली बार देखिए, पहली बार ऐसा है कि समान नहीं आया। यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगघटित श्रृंखला नहीं है। और ध्यान दो, अगर अंगघटित श्रृंखला नहीं है तब आप डी का मान नहीं बता सकते हो, क्योंकि डी का मान तो तब रहेगा ना जब ये अंतर समान रहेगा। अगर अंतर समान नहीं है तो अंगघटित श्रृंखला ही नहीं है, और जब अंगघटित श्रृंखला नहीं है तो फिर वह तो उसमें डी का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से पांचवा है, छठवां है। तो ये दोनों मैं आपको पिक इसका भेज दूंगा, पर आप समझ गए हो कि इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से सातवां है, सातवां एक बार देख लो। T1 का मान 3 है, T2 का 3 धन करणी में 2 है, T3 का 3 धन 2 करणी में 2 है, T4 का 3 धन 3 करणी में 2 है। अब यहाँ आप देखो, पहले T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 का मान कितना है 3 धन करणी में 2। देख लो T2 का मान ये है 3 धन करणी में 2, और बीच वाला माइनस T1 का मान 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 3 धन करणी में 2 माइनस 3। अब यहाँ देखिए +3 है -3 है, देखिए 3 के सामने प्लस है, 3 के सामने माइनस है, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा करणी में 2। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे तो T3 का मान कितना है 3 धन 2 करणी में 2। T3 का मान 3 धन 2 करणी में 2 माइनस T2 का मान कितना है 3 धन करणी में 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 धन 2 करणी में 2। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाए थे, पहले वाले में ब्रैकेट लगाए थे, दूसरे में नहीं, यहाँ दोनों में लगा दिए। ध्यान रखो, अगर माइनस के बाद जो आप संख्या लिख रहे हो उसमें केवल एक पद है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस के बाद जो संख्या उसमें 2 पद है या 2 से अधिक पद है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर का तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा 3 धन 2 करणी में 2, लेकिन ये माइनस जाके इस ब्रैकेट के चिन्ह को बदलेगा। तो प्लस, यहाँ 3 के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, करणी में 2 के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि ये +3 ये -3 कट जाएगा, बचेगा 2 करणी में 2 ऋण करणी में 2। और आपने करणी चैप्टर पढ़ा था कि अगर 2 करणी में 2 में करणी में 2 निकालते हैं तो करणी में 2 आता है। कैसे? इधर 2 करणी में 2 है और यहाँ 1 छिपा रहता है, 1 करणी में 2। अब आप बोलो नहीं, यहाँ 2 छिपा रहता है, वो कोट ही 2 रहता है गुणांक के रूप में। जैसे ये गुणांक 2 है तो गुणांक के रूप में बाहर 1 छिपा रहता है, तो 2 में से 1 गया, 1 करणी में 2, यहाँ 1 छिपा है। T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 3 धन 3 करणी में 2 माइनस T3 का मान कितना है 3 धन 2 करणी में 2। ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, -2 करणी में 2, चिन्ह बदल जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, इधर 3 करणी में 2 -2 करणी में 2। अब यहाँ पे भी देखो 3 में से 2 गया, 1 करणी में 2, मतलब करणी में 2 1 छिप जाता है। तो यहाँ पे देखो करणी में 2 करणी में 2 करणी में 2, क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगघटित श्रृंखला है। और सामान्य अंतर कितना है करणी में 2। इसी तरीके से 8वां है, ये देख सकते हैं 8वां सरल है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको ये पता करना था कि 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है तो वह अनुक्रमणिका अंगघटित श्रृंखला है। मतलब हमें पता करना था कि अंगघटित श्रृंखला है
कि अंगगणितीय श्रृंखला नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये उदाहरण देखिए, आपके पेज नंबर 59 पर उदाहरण है, ऐसे ही करना है। देखिए उदाहरण 1, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंगगणितीय श्रृंखला है, पहचानिए। यदि हो तो अंगगणितीय श्रृंखलाओं के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अब अगले 2 पद निकालने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अंगगणितीय श्रृंखला है कि नहीं ये आप पता कर सकते हैं। तो ये उदाहरण मैं बाद में आपको कराता हूँ।